गांव नरसापुर घने जंगलों और वीरान रास्तों के बीच बसा एक पुराना गांव, जहां आधुनिकता की रोशनी कभी नहीं पहुंची। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी थी एक काली हवेली, जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें छड़ चुकी थी और खिड़कियां जैसे सदियों से कुछ कहना चाहती थी। हर रात जब गांव शांत होता, हवेली की जर्जर दीवारों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई अंदर चलता हो, सांस लेता हो, पर दिखता कोई नहीं। इस हवेली से जुड़ा था एक रिवाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता आ रहा था। हर पीढ़ी की पहली संतान की शादी एक खास दिन, खास समय और खास विधि से ही होनी चाहिए, नहीं तो उसका जीवन या तो खत्म हो जाता या उसका दिमाग। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक बार रिवाज ना मानने की जिद में किसी ने शादी टाल दी थी। अगली सुबह उसका शव कुएं में उल्टा लटका मिला और आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। अब हवेली के वारिस के तौर पर वापस लौटा था 23 वर्षीय आरव, जो शहर में पला बढ़ा इंजीनियर बना और इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। गांव वालों ने फूलों और मंत्रों से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें तो हवेली की उस बंद खिड़की पर थी जो बचपन से ही उसे डराती आई थी। रात को दादी ने थाली में खाना परोसा और कहा, अब तेरा विवाह करवाना है रिवाज के अनुसार, तारीख तय हो गई है। आरव ने चौंक कर जवाब दिया, दादी ये सब पुरानी बातें हैं, मैं किसी भी दिन किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन किसी रिवाज के डर से नहीं। उसके शब्द सुनकर दादी की आंखें डबडबा गई। तू नहीं समझेगा बेटा, रिवाज नहीं निभाया तो हवेली जाग जाएगी, और जब हवेली जागती है तो कोई नहीं बचता। आरव ने ठंडी सांस ली और मुस्कुराया। अगर हवेली को मुझसे कोई शिकायत है तो खुद आकर कहे, मैं किसी पुरानी आत्मा से नहीं डरता। उस रात हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गई। हवा में अजीब सी बदबू भर गई। आरव के कमरे में रखा शीशा फट गया और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, रिवाज निभाओ वरना विरासत नहीं, मौत मिलेगी। आरव अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर की एक हल्की परछाई नजर आई थी।